वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी एवरेज के क्वेश्चन आए थे उसका आज पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 जो है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था। वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम जितना औसत दिया गया है उसको लिखेंगे। तो औसत कितना है? 40 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40। फिर आगे कंडीशन के हिसाब से या तो प्लस लिखेंगे या फिर माइनस लिखेंगे। आगे कहा गया है एक मद 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया था। जब 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था तो एवरेज था 40। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिला है। तो 40 था, लेकिन यदि वो कुल मिल जाता तो क्या होता कि एवरेज जो है वो 40 से ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे हम माइनस को हटा करके प्लस लिखेंगे। आगे दिया है कि 50 के स्थान पर 25 लिखा गया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 और फिर इसमें हम भाग देंगे किससे? जितना कुल मद होगा। तो कुल मद कितना है? 25 है, तो इसमें हम 25 से भाग दे देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा, 40 है तो 40 प्लस 25 में 25 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1। तो हो जाएगा 40 प्लस 1 बराबर 41। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आज का, 6 संख्याओं का औसत जो है वो है 8। उसमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत जो है वो 10 हो जाए। जब डाटा आसान हो तो उसको हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसमें डाटा आसान दिया गया है तो इसे हम वैसे ही कर लेते हैं। कहा गया है कि 6 संख्या का औसत 8 है, तो लिखेंगे 6 का औसत कितना है? 8 है। तो इन 6 संख्या का कुल योग कितना होगा? तो ये हो जाएगा 6 गुना 8 बराबर 48। आगे कहा गया है उनमें कौन सी संख्या 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए। तो अब संख्या कितना हो जाएगा? 7 संख्या हो जाएगी और औसत कितना हो जाएगा? 10। तो गुना करेंगे 10। इसका मतलब ये हुआ कि 7 संख्या का योग जो होगा वो हो जाएगा 10 सत्ते 70। तो कहा जाएगा कि 7वां संख्या कौन सा होगा? तो 6 का योग कितना था? 48 था। 7 का योग कितना है? 70 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही जो होगा वो 7वां संख्या होगा। तो 70 और 48 का डिफरेंस कितना है दोस्तों? तो ये है 22 का डिफरेंस। तो 22 जो है वो 7वीं संख्या होगी। और ये क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद 2005 में पूछे गए थे। यहाँ पे हर डे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किग्रा बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इससे हम बेसिक मेथड से नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पहली बार है तो उठाना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे जो आदमी छोड़ के जाएगा। तो छोड़ के जा रहा है उसका भार कितना है? 65 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 65।
फिर इसमें हम प्लस करेंगे। दिया गया है 8 पुरुष का औसत भार 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। तो बढ़ा कितना है 1.5 किग्रा, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 1.5 और फिर जितना आदमी है उसको लिखेंगे। तो पहले क्या था कि 8 पुरुष था, जिसमें से क्या हुआ कि एक आदमी छोड़ के चला गया, तो हो कितना गया 7 पुरुष हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक आदमी फिर से आ गया, तो कितना हो गया 7 + 1 = 8। तो अभी कितना आदमी हो गया 8 आदमी हो गया। तो 1.5 को अर्थात जितना बढ़ा है 1.5 उसको हम 8 से गुना करेंगे और इसका जो होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो 65 है तो 65 हो जाएगा, प्लस करेंगे 8 डेढ़ कितना होता है 12 होता है। तो 65 12 कितना हो गया 77। 77 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और जो कि RRC 2013, RRB 2006 और 2001 में पूछे गए सवाल हैं। चलते हैं हम आज के चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्या होते क्या हैं, तो ये होते हैं 2 4 6 8 10, ऐसे करके ही ये जाएगा 20 तक। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले वाले पार्ट में करा रखे हैं, तो जो भी दोस्त पहला पार्ट एवरेज का नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे कि 2 4 6 8 10 ये कहाँ तक जाएगा 20 तक जाएगा। जब इसको हम गौर से देख रहे हैं तो पा रहे हैं कि 2 जो है वो सभी में कॉमन आ रहे हैं, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। फिर क्वेश्चन में हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ऐसे करके ही जाएगा 10 तक। 10 संख्या है तो 10 तक जाएगा। तो ये अब सीरीज बन गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में करा रखे हैं, तो जो भी पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो पहला पार्ट देख लीजिएगा। तो जब हम इसका औसत निकालेंगे तो कल वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि पहले 2 तो कॉमन है तो 2 को लिख लेंगे, और जब लगातार संख्या दी गई हो तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली संख्या को लिखते हैं। पहली संख्या कितना है 1 है तो 1 लिखे, उसके बाद हम जोड़ का साइन देते हैं और जो सबसे लास्ट वाली संख्या है वो लिखते हैं। लास्ट में कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। क्वेश्चन बंद हो गया और इसमें हम 2 से भाग देते हैं। यही लगातार जो है एवरेज निकालने का सूत्र होता है पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटा 2, ये उसका शॉर्ट फार्मूला होता है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 10 और 1 होगा 11 बटा 2, ये 2 कट गया, हो गया 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम आज के 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है आज का, लगातार 5 सम संख्या ABCDE का औसत जो है वो कितना है 52 दे रखा है। ये लगातार 5 सम संख्या का औसत है, तो B और E का गुणनफल क्या होगा। तो 5 संख्या क्या होगी, पहले हम लिख लेते हैं A B C D और E। तो ये जो 5 सम संख्या है तो मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सभी सम संख्या है। तो चूंकि जब भी हम औसत निकालते हैं तो सबसे बीच वाला जो होता है
वो क्या होता है, वो एवरेज होता है। तो इन सब के बीच में क्या है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर जो होगा वो एवरेज होगा। क्योंकि सारी जो है वो सम संख्या में दिया हुआ है, एवरेज कितना है, 52 है, मतलब कि 3 का जो वैल्यू है वो कितना है, 52 दे रखा है। और चूँकि सारे जो हैं वो सम संख्या है, तो इससे पहले 2 होगा, उससे पहले 1 होगा। जब तीसरे नंबर पे 52 है तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, 52 से 2 घटा लेंगे। क्योंकि सम संख्या जो है वो तो 2 के फॉर्म में होते हैं, तो 52 से 2 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 जो है वो बी का वैल्यू हो जाएगा। फिर हमें क्या कहा गया है कि बी और ई का गुणनफल निकालने के लिए, अब हम ई की वैल्यू निकालेंगे। 3 का वैल्यू कितना है, 52, तो 4 की वैल्यू कितना होगा, 52 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो गुना करेंगे 56 से। ये गुना क्यों किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे कहा गया है बी और ई का गुणनफल निकालने के लिए। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 0 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके लास्ट में 0 है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों को सवाल समझ न आया हो, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, 2 बार देखिएगा, 2 बार में समझ न आए तो तीसरी बार देखिएगा। जब तक समझ न आए तब तक देखते रहिएगा। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लूसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है कंप्लीट लूसेंट के नाम से, तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर 3 परिणामों का औसत 46 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 का औसत कितना है, 46 है। कहा गया है पहले 2 परिणाम का औसत जो है वो 25 है, तो तीसरा परिणाम क्या होगा। तो इसको हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। कहा गया है कि 2 का जो औसत है वो कितना है, 25 दे रखा है, और चूंकि 3 का एवरेज कितना है, 46 है, तो 46 से 25 कितना कम है, कहेंगे कि 21 कम है। यहाँ पर 2 संख्या जो है उसमें 21 कम आ रहे हैं, तो हम 21 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्योंकि हमारा तीसरा संख्या जो होगा वो हो जाएगा 46 प्लस 42। ये 46 कहाँ से आया, तो यहाँ पे दिया गया है कि तीनों का एवरेज जो है वो है 46। 46 ये आया, और यहाँ पे जो है 21 दूना 42 जो है ये कम हो रहा था, इसलिए यहाँ पर 42 आ गया। तो 46 और 42 कितना होता है, ये होता है 88। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसको अब हम बेसिक तरीके से भी कर लेते हैं। यहाँ पे 3 संख्या का जो औसत है वो है 46, तो 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 3 गुना 46 बराबर होता है 138। फिर कहा गया है 2 परिणाम का औसत जो है वो है 25, तो 2 का योग कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 2 बराबर हो जाएगा 50। तो तीसरी संख्या जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो 138 में से 50 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ये था इसका बेसिक मेथड। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 25। यदि 4 संख्या 30, 29, 25 और 20 है तो 3 बड़ी संख्या का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि 5 संख्या का जो औसत है वो है 25, तो पाँचों का योग कितना हो जाएगा, 25 गुना 5 बराबर 125। कहा गया है 4 संख्या कितना है, 30 प्लस 29 प्लस 25
प्लस 20। तो कहा गया है कि 3 बड़ी संख्या का औसत कितना होगा। चूंकि पांचों का जो कितना है 25 है, तो पांचवी संख्या जो है वो है, यदि हम x मान लें तो इन पांचों का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 30 29 कितना होता है, 59 होता है। 59 25 कितना होता है, ये होता है 84। और 84 और 20 कितना होता है, तो ये होता है 104। तो 104 में हम कितना जोड़ेंगे कि 125 हो जाएगा। तो इसमें हम जोड़ेंगे 21, मतलब कि पांचवी जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे हमें कहा गया है कि 3 बड़ी संख्या का औसत कितना होगा। तो 3 बड़ी संख्या क्या हुआ, एक 30, एक 29 और एक 25। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 प्लस 29 प्लस 25। कहा गया है इनका औसत तो भाग देंगे 3 से। तो 30 29 कितना होता है, ये होता है 59। 25 84 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने टर्म एंड वर्क का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में 5 पार्ट टर्म एंड वर्क के बना दिए गए हैं, तो वहां से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।